नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MT स्टडी में। आज हम रीजनिंग की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो रीजनिंग में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एनालॉजी टेस्ट, यानी सादृश्यता परीक्षण। तो सादृश्यता परीक्षण में 3 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जान लीजिए शब्द समरूपता, दूसरा है संख्या समरूपता और एक है अक्षर समरूपता। ये तीनों चीज़ें आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तीनों चीज़ें पढ़ने से पहले कुछ चीज़ आप इसको छोटी चीज़ें जो इसके बेसिक हैं उसको जान लेंगे। क्या आपको पढ़ना पड़ेगा? जैसे कुछ संबंध हैं उनको पढ़ना पड़ेगा आपका। रक्त संबंध में जो चीज़ें आती हैं, जैसे पिता पुत्र का संबंध अगर है तो वही माता और पुत्री का संबंध होगा। और जैसे संख्या समरूपता है तो इसमें आपको कुछ चीज़ें जोड़ घटाव गुणा भाग या वर्ग, जैसे 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इस प्रकार लगभग आपको 20 तक वर्ग आने चाहिए। वर्ग और घन, जैसे 1 का घन कितना होता है 1 होगा, 2 का घन 8 होगा, 3 का घन 27 होगा। इस प्रकार ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इसको आप लोग खुद से, आपको वर्क दिया जा रहा है, इसको आप लोग खुद से तैयार कीजिएगा, उसके बाद ही ये चैप्टर आप लोग पढ़ सकेंगे। और जैसे देशों की राजधानियां आपको याद होना ज़रूरी है। जैसे अगर आ गया क्वेश्चन, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इसी प्रकार सारे देशों की लगभग जो मेन देश हैं उनकी राजधानियाँ आपको याद होनी चाहिए। तो इससे जो है आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। समरूपता में क्या बताना है? अगर समानार्थी लिखा रहेगा, 2 शब्द जो आपस में संबंध बताए जाएंगे, अगर समानार्थी लिखा रहेगा तो आपको समानार्थी आगे उत्तर देना है, अगर विपरीत लिखा रहेगा तो विपरीत उत्तर देना है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पुत्र अनुपात भतीजा समानुपात पुत्री, आगे क्या होगा? देखिए इन सब सारे क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन से ही चलना है, ऑप्शन से आप आंसर देंगे। अभी यहाँ हमने ऑप्शन तो लिखा नहीं है, लेकिन आप प्रयास ये करेंगे ऑप्शन देख के ही इसका आंसर देंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि पुत्र का संबंध अगर भतीजा से है तो पुत्री का संबंध किस प्रकार होगा, किससे होगा? तो आप जानते हैं पुत्र क्या होगा, भतीजा होगा, तो पुत्री क्या होगी? भतीजी होगी। पुत्री क्या होगी? भतीजी होगी। इस प्रकार आपको आंसर देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बर्तन का संबंध अगर चम्मच से है तो कैलेंडर का संबंध किससे होगा? तारीख से। कैलेंडर का संबंध किससे होगा? तारीख से। ये सारी चीज़ें तब आपको ज़्यादा आसान हो जाएंगी जब आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो इसमें ऑप्शन लिखा नहीं गया है, थोड़ा कम समय में आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाए, इसी वजह से ऑप्शन वगैरह नहीं लिखे गए हैं। चलिए देखिए, मुनाफा का संबंध अगर नुकसान से है। अब यहाँ आप देखिए कि मुनाफा नुकसान दोनों विपरीत शब्द हैं, तो यहाँ पर शांति का संबंध किससे होगा? तो जस्ट इसका विपरीत आपको लिखना है। शांति का संबंध किससे होगा? अशांति से। शांति का संबंध किससे होगा? अशांति से। आपको ऑप्शन देख के आंसर देना है। अगला, हाइग्रोमीटर का संबंध आर्द्रता से है। तो हाइग्रोमीटर एक यंत्र है जो कि आर्द्रता मापता है। तो बैरोमीटर भी एक यंत्र है, इसका संबंध किससे? ये क्या मापता है? बैरोमीटर क्या मापता है? वायु दाब, वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर मापता है वायुमंडलीय दाब, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, गुजरात का संबंध गांधीनगर से। अब तुरंत इसको देख लेंगे क्यों लिखा गया है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। तो उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा? सीधा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। अगर गुजरात की राजधानी यहाँ लिखी गई है तो आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लिखना है लखनऊ। तो इसी प्रकार आप शब्द समरूपता के आंसर देंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपको वैसे ही बोल दिए जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूं। जैसे जिस प्रकार स्कूल संबंधित है शिक्षा से, उसी प्रकार अस्पताल किससे संबंधित होगा? आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। मरीज से, इलाज से, डॉक्टर से, नर्स से। अब यहाँ देखिए पहले क्या कहा गया, स्कूल संबंधित है शिक्षा से। स्कूल में शिक्षा दी जाती है, स्कूल में शिक्षा दी जाती है। तो अस्पताल में क्या होता है? इलाज होता है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? इलाज। जिस प्रकार आम संबंधित है फल से, उसी प्रकार मूली किससे संबंधित है? तो आम क्या है? फल है। मूली किससे संबंधित? ऑप्शन है फूल से,
तने से, जड़ से, फल से। देखिए मूली, गाजर, ये सारी चीज़ें आपकी जड़ होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका जड़। तो इस प्रकार से आपको शब्द समरूपता के आंसर देने हैं। आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस करिएगा, तरीका मैंने आपको बता दिया। आगे आए देखेंगे संख्या समरूपता। चलिए इसको हटा दिया जाए, शब्द समरूपता को समझ में आ गया होगा आपके। तो हर टाइप के क्वेश्चन लगभग आपको बता दिए गए। ध्यान दीजिए, सादृश्यता परीक्षण में मात्र 3 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। शब्द समरूपता में कुछ चीज़ें आपको जीएस तैयार होना जरूरी है, तभी आप शब्द समरूपता के आंसर दे पाएंगे। संख्या समरूपता में हमने बताया गुणा, भाग, जोड़, घटाव, वर्ग, वर्गमूल, ये सारी चीज़ें पता होना जरूरी हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 15:32। तो 32 अनुपाते क्या होगा। शब्द समरूपता में हमेशा ऑप्शन देख के आंसर दिया जाता है, इसके कई उत्तर आ सकते हैं। तो यहाँ पर 15 दूनी 30 और 30 दो 32 लिखा गया, यानी 15 का संबंध बस 32 से। आप चेक करिए, यहाँ भी अगर वैसा हो रहा है तो आप आंसर देंगे। अगर टैली कर रहा है यहाँ ऑप्शन में, अगर नहीं टैली कर रहा है तो आप प्रयास करेंगे फिर से उसको अन्य तरीके से हल करें। 32 दूना 64 और 64 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन कितना होगा, यहाँ पर आपका आंसर 66। चलिए शब्द समरूपता के क्वेश्चन हो ही चुके हैं, संख्या समरूपता के कुछ क्वेश्चन नोट कर लिए जाएं, उसके बाद आपको बताया जाए। 1:8 समानुपाते 27 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको आंसर देना है और आपके ऑप्शन हैं 37, 47, 57 और 64। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो चलिए यहाँ 1, 8, 27 कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ये घन के रूप में लिखे गए हैं। ये 2 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब कर सकते हैं आप, 1 ही आएगा। ये 3 का क्यूब है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। अगला क्या आना चाहिए, 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। संख्या समरूपता का जो उत्तर देंगे आप इस प्रकार देंगे। संख्या समरूपता में हमेशा ऑप्शन जरूरी होता है, ऑप्शन से ही देखकर आपको जल्दी से जवाब देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15:50 समानुपाते 18 अनुपाते क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख के आंसर देंगे। 15 तियाँ 45, 5 50 होता है, 18 तियाई 54, 54 5 59। तो आप चेक करेंगे आपके ऑप्शन में 59 टैली कर रहा है, 59 टैली कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 59 इसका आंसर हो जाएगा। तो संख्या समरूपता का इस प्रकार आप उत्तर दे सकते हैं। सादृश्यता परीक्षण बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, मात्र 10 मिनट में आप पूरे चैप्टर को हल कर सकते हैं। ये हल करने का तरीका है। तो शब्द समरूपता और संख्या समरूपता आपने पढ़ा, तो आइए देखते हैं अक्षर समरूपता की तरफ। मात्र 10 मिनट में, 10 से 12 मिनट में आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। आप खुद से भी 10 से 15 मिनट में, या आप ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे तो आधे घंटे में आप पूरा चैप्टर लगा सकते हैं। आपको कभी नहीं भूलेगा। एक चीज़ जान लीजिए, आइए देखते हैं शब्द समरूपता की तरफ। तो आइए देखते हैं अक्षर समरूपता। अक्षर समरूपता में क्या आता है कि जो अंग्रेजी के आपके अक्षर होते हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अक्षर समरूपता में सबसे पहली चीज़ आप नोट कर लीजिए, जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है हर चैप्टर में। लगभग रीजनिंग के शुरुआत के 3, 4, 5 चैप्टर ऐसे होंगे जिनको मतलब उसमें उसकी ज़रूरत होगी। क्या चीज़ है वो, नंबरिंग जानना। जैसे ए से जेड तक टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26। दोनों तरफ से जानना कि उल्टा अगर आप गिनेंगे तो 26, ये इस प्रकार से ये नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे बी दूसरे नंबर पर, सी तीसरे नंबर पर, वाई 25वें नंबर पर। इसी प्रकार आपको ये सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। अभी तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
लेकिन आगे के चैप्टर में आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। अगर यहाँ से ही पहले से ही आप इसको तैयार रखते हैं तो ये भी चैप्टर आपका आसान हो जाएगा। तो ये आप लोग तैयार कर लीजिए। नंबरिंग याद करने का जो भी तरीका है, तरीका तो है ही है, इजोटी ये तरीका है, लेकिन आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसको याद करने का कोई मतलब नहीं। 5, 10, 15, 20, 25 इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके पहले और इसके बाद आप उसको जल्दी से हल कर लें, लिख लें, लेकिन इसको याद करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि बार बार याद करना उतना आसान नहीं होता है और ए से जेड तक भी याद करना आसान नहीं होता है। अपने आप वो याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही याद हो जाएगा। जब बार बार एक ही चीज़ हल किया जाएगा तो याद होना स्वाभाविक है। आइए देखते हैं अक्षर समरूपता में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसी पर आधारित आप लोग स्वयं इसको लगाइएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, नंबर लिखा गया है और उसके आगे इसका संबंध दिया गया है, तो घोष्ट का संबंध बताना है। तो अगर एक चीज़ हम ध्यान देंगे तो जो अक्षर इसमें है लगभग वही अक्षर इसमें भी प्रयुक्त हुए हैं, इसका मतलब यही अक्षर आगे पीछे किया गया है। तो चलिए देखिए, यन यू लिखा है तो यहाँ पर यू यन कर दिया गया है, यम बी लिखा गया है तो यहाँ पर बी यम कर दिया गया, ई आर लिखा गया है तो यहाँ पर आर ई कर दिया गया, यानी 2-2 अक्षरों को एक साथ पलट दिया गया। तो अक्षरों को आप पलट लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2-2 अक्षरों को एक साथ पलटा गया है, तो इसको भी आप पलट लीजिए। जी एच लिखा है तो एच जी लिख लीजिए, ओ एस लिखा गया है तो एस ओ लिख लीजिए। देखिए अब टी अकेला बच रहा है तो टी को ऐसे ही उतार लीजिए, तो ये आपका हो गया आंसर, एच जी एस ओ टी। अगला लिखा गया है ए डी बी सी, उसके बाद ई एच एफ जी, उसके बाद आई एल जे के। चलिए क्रम बनाते हैं इसका, देखेंगे कैसे लिखा गया है। ए बी सी डी वापस आया, ई एफ जी एच वापस आया, आई जे के एल वापस आया। तो यानी स्टार्ट एक छोड़कर क्रम से लिखा गया है, फिर वापस आ गया। तो ए बी सी डी ई एफ मतलब क्रम से ही लिखा गया। ये इसमें डी तक है, इसमें यच तक है, इसमें यल तक है। तो यल के बाद क्या आता है, यल के बाद आता है यम, तो आप लिख लीजिए यम। आपका यम यन ओ पी होना चाहिए, लेकिन एक छोड़कर क्रम बनाया है, क्यों? देखिए आई जे के यल तब वापस आया, तो यम आप एक छोड़ दीजिए, यन ओ लिख लीजिए, यानी यम यन ओ, और वापस आइए यहाँ पर क्या लिख दीजिए, पी। तो ये आपका आंसर हो गया यम पी यन ओ। अक्षर समरूपता आपको इस प्रकार से हल करना है। अगला क्वेश्चन है ई एफ जी आई जे के यम यन ओ, आगे क्या होगा? चलिए ई एफ जी, यच छोड़ दिया गया, आई जे के लिखा गया है, यानी एक अक्षर यहाँ पर छोड़ा गया है। तो चलिए, और यहाँ पर देखेंगे आई जे के, यल छोड़ दिया गया, फिर यम ले लिया गया, तो यम यन ओ, तो आप पी छोड़ दीजिए और बाकी उसी क्रम में उसको उतार लीजिए, क्यू आर यस। ये आपका आंसर हो गया। तो अक्षर समरूपता इसी प्रकार से हल करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है अक्षर समरूपता में, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग इसी प्रकार से। और आपको कभी कभी नंबरिंग से पूछा जा सकता है, नंबरिंग से, यहाँ नंबरिंग भी आप लोग कर सकते हैं, उसको कोडिंग डिकोडिंग में आपको बताया जाएगा। अभी के लिए आप लोग इतना ही तैयार करें। सादृश्यता में, एनोलॉजी में यही 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आगे फिर नए चैप्टर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।